और कोई मन में अहंकार ले ले उन फूले हुए गुब्बारों को लेकर के कि गुब्बारे हमेशा फूले रहेंगे, तो ये उसका भ्रम है। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरती तनुधार। नारद जी ने एक सुंदर सा नगर देखा, बड़ा दिव्य नगर देखा। मन में भाव जगा, मन में भाव जगा कि इतना सुंदर सा नगर मेरी आंखों से कैसे अछूता रह गया। अछूता का मतलब मैंने क्यों नहीं देखा? तो मन में भाव जगा, चलो इस नगर को भी भ्रमण कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या स्थितियां हैं। और जैसे ही नारद जी उस नगर में पहुंचे तो वहां का राजा गुणनिधि और शील निधि और उसकी बड़ी दिव्य कन्या जिसका नाम विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी का मतलब बड़ी सुंदर, बड़ी श्रेष्ठ, बड़ी बुद्धिमान, बड़ी दिव्य। राजा ने प्रणाम किया मुनि को आया हुआ देख करके। सब जगह फुलवारी लगी हुई थी, सुंदर सुंदर फूल थे, गुंजायमान थे। तो नारद जी ने पूछा कि क्या हो रहा है, इतनी सजावट क्यों है? सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। 100 इंद्रों के समान उस राजा के पास वैभव था। जितना वैभव एक इंद्र के पास होता है, उतना वैभव अकेले राजा शील निधि के पास था। सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? तो शील निधि ने कहा, मेरी बेटी का स्वयंवर हो रहा है। बड़ी सुंदर बात है। हम लोग निमंत्रण उस दिन सबको निमंत्रण दे रहे थे, तो कई लोगों को लगा शाम को लगता है भोजन की व्यवस्था हो रही है। अब कई लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। लड़के की शादी हो तो बड़ा तत्काल निमंत्रण ले लेते हैं दौड़ करके। अच्छा लड़के की शादी है, गाड़ी वाड़ी तो बुक होगी ना, कहाँ जाना है वहां जाना है, तत्काल व्यक्ति तैयार रहता है। क्यों? खाना है, पीना है, नाचना है, गाना है, वापस आना है। और वहीं लड़की का निमंत्रण हो तो पुरानी वाली डाली खा ली जाती है। इनके यहाँ से क्या क्या आया था? अच्छा साड़ी भी आई थी, नई साड़ी तो है नहीं, पुरानी रखी है। ऐसा करो लिफाफा बदल दो, नए लिफाफे में। अच्छा ये हमने कई जगह देखा, अगर महंगी साड़ी व्यक्ति देता है कई बार, तो फिर उसमें लिफाफा नहीं ढूंढता उसमें कैसा क्या देना है। अगर सामान थोड़ा सस्ता हो तो लिफाफा बिल्कुल नया वाला होगा, ताकि देख के दूर से ही लगे कि हाँ सब बढ़िया ही है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे विवाह हो रहा है, अब तो भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्था भी होगी। अपनी बेटी का हाथ शील निधि ने नारद के हाथ में रख दिया और राजा ने कहा, गुरुदेव हमारी बेटी का हाथ देख करके बताइए, इसका तो स्वयंवर होने वाला है, इसको कैसा वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, क्या स्थितियां होंगी। तो शील निधि ने तो अपनी बेटी का हाथ रखा था नारद के हाथ में, और नारद जी ने जैसे ही बेटी का हाथ देखा और हाथों में दिव्य लकीरें देखी, दिव्य रेखाएं देखी, तो नारद जी का भैया मन बदल गया। क्योंकि वो कन्या ही इतनी श्रेष्ठ थी, इतनी दिव्य थी। देख रूप मुन
बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। आपको सुन करके बड़ा हैरानी होगी, मंदिर में जब हम और आप कोई भी दर्शन करने जाते हैं, वो चाहे राम जी का हो, चाहे सीता माता का हो, या राधा कृष्ण का हो, सब लोग जाते हैं मंदिर में और जहां भगवान का विग्रह होगा उन्हीं की आंखों में झांकने लगेंगे, चेहरे को देखने लगे, गले में पड़ी हुई मोतियों की मालाओं को देखने लगेंगे। ये दर्शन करने का नियम नहीं होता। भज मन राम